बात आप लोग ध्यान से सुनिए। जो इंसान ना अपने फैमिली में या किसी को पर्सनल मेंबर को समझाने लगता है बार बार ना, वो इंसान ना अपनी वैल्यू खो देते हैं। लेकिन जिस दिन आप ना चुप हो जाते हो सामने वाले पर, उससे बात करना, उनसे बातें करना यानी कम कर देते हो, उनके साथ बैठना उठना, तो सामने वाले ना आपके प्रति सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिर बात क्या है कि सामने वाला इंसान, इतना ज़्यादा बात करने वाला इंसान चुप क्यों हो गया? क्योंकि साइलेंट शब्द दोस्तों इतना तेज होता है कि आप ना समझ लो कि इतने अपने आप को ताकतवर समझोगे क्या, अंदर से खुद फील होने लगता है धीरे धीरे। जिस दिन आप कम बोलना स्टार्ट कर देते हो, साइलेंट हो जाते हो, यदि किसी के बातों में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, तो ना ज़्यादा किसी से आप कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो, ना किसी के बातों में ज़्यादा बोलना, बाहर क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, समझाना, बोलना, बात करना बिल्कुल आप नॉर्मल कर देते हो, तो सामने वाले ना अपने रिएक्ट इस तरह करता है ना, वो अपने शब्दों का अपने आप को ना आपा खो देते हैं कि सामने वाले को हुआ क्या, मेरे से बात क्यों करने नहीं चाह रहे हैं ना। सामने वाले इंसान को आप ना सफाई दे रहे हो, ना उससे बातें कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, तो सामने वाला ना अपने दिमाग का दोस्तों कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है वो। हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे। दोस्तों मैं हूँ मिस शालिनी साहू, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो यदि आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। पता है आप लोगों को, जब आप चुप रहने लगते हो तो सामने वाला इंसान आपसे डरने लगता है, आपकी बातों को ना वैल्यू करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इतनी देर में तो हमसे बात किए हैं, हमारे सामने बैठे हैं, यदि हम ही कुछ उल्टा पलटी बोल दिए तो बात बिगड़ जाएगी, सामने वाला फिर हमसे बात नहीं करेंगे, हमको इग्नोर कर देंगे। तो दोस्तों वो ना आपसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे डरने लगते हैं, आपकी अहमियत समझने लगते हैं कि भैया मेरी ज़िंदगी में इस इंसान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो एक हद तक ही बात करना चाहिए, क्योंकि साइलेंट इतना ताकत होता है। चुप रहो, जिसको बोलते हैं चुप रहो, कम बोलो। आपकी चुप्पी आपको इतनी ताकतवर बना सकती है, और आप चुप रहोगे तो आपको सोचने समझने की क्षमता रहती है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले से ना, जब आप सामने वाले से ना चुप हो जाते हैं तो जो आपका पार्टनर है उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये इंसान अगला कदम क्या करने वाले हैं, क्या उठाने वाले हैं, अपने लाइफ में क्या करने वाले हैं। आई होप ये सामने से बात करेंगे तो क्या बोल देंगे, तो वो इंसान यही सोच सोच के चिंतित होते रहते हैं। लेकिन एक बात तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप अपने हालातों से ना गिर सकते हैं, रो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ख़त्म तो नहीं हो सकते हैं। आज रो रहे हैं ना, 2 दिन 3 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा कि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपको प्यार सम्मान नहीं मिलता, वहाँ चुप रहने में आपकी भलाई भी है, और आपको चुप रहने वाले इंसान की ताकतवर से बढ़ के कोई नहीं होता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि चुप रहना ना आपकी कमज़ोरी नहीं बन सकती है, आप कमज़ोर नहीं हो सकते हो। आप चुप रहो, लेकिन अंदर से घुटन महसूस मत करो, फिर आपको मजबूत कैसे बन सकते हो? अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, तो आप चुप रहकर भी स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन उस चुप्पी में अंदर से टूटना नहीं है। आपको स्ट्रांग बनना है ना, आपको मजबूत बनना है, तो आप अचानक से चुप मत हो जाइएगा, धीरे धीरे होइएगा, क्योंकि आपके लिए भी सही होगा। क्योंकि आप उस ज़्यादा किसी से आप बातचीत करते हैं, ज़्यादा दोस्ती यारी रहती है, आप अचानक कर देंगे तो आपको भी दिक्कत होगा ना। तो धीरे धीरे आप अपनी उनसे दूरियां बढ़ा लीजिए, बात ही मत करिए। तो साइलेंट में वो ताकत होती है जो बात कह के आप नहीं कह पाते हो सामने वाले से, जिससे कभी रोते थे कि मेरे से बात कर लो, और साइलेंट होने के बाद, हाँ दोस्तों एक बात है, तुरंत आपको रिजल्ट इस मामले में नहीं मिल सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, लेकिन टाइम लगता है स्ट्रांग बनने में। अगर आप ना सोशल मीडिया पे
कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़ी हुई है, इनडायरेक्टली बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं सामने वाले से, मतलब घर में रहकर आप चुप रहकर और सोशल मीडिया में इनडायरेक्टली आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, आप इस जगह पे स्ट्रांग नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अंदर से अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हो, क्योंकि जो आप सामने से बात नहीं कह पा रहे हो, वो आप सोशल मीडिया द्वारा आप पोस्ट करके इनडायरेक्टली आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत मैं स्ट्रांग हो गया ऐसा करके, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ना साइलेंट हो, लेकिन अंदर से उतना टूटे हुए भी हो। ये आपका ना सेल्फ डिमांड हो सकता है बात करने के लिए। आप इस तरह अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते हैं, ये आपका सही तरीका नहीं है। अगर आपको चुप होना है, साइलेंट होना है, तो वही बात हम बोले धीरे धीरे हुई। पता है दोस्तों कि साइलेंट ट्रीटमेंट जब भी काम करता है सामने वाले के ऊपर, कि जब आप ना बिना प्रेशर के साइलेंट हो जाते हो, बिना रोए गिड़गिड़ाए, तो सामने वाले के ऊपर तभी वो ट्रीटमेंट हो पाएगा कि आपको उस चीज़ से डरना नहीं है, बिन डरे हुए। क्योंकि जब अपने आप को ना अंदर से किसी के लिए मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट आपके दिल से, और सामने वाले भी आपसे रिस्पेक्टली बात करना स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ ना डर से नहीं आती है। डरा धमका कर रिस्पेक्ट किसी की नहीं की जा सकती है। और इनडायरेक्टली आप सोशल मीडिया द्वारा बात करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि साइलेंट में इतनी जो ताकत है कि सामने वाले का ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है, अगर आप पूरी ईमानदारी से करेंगे तो। वैल्यू, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो आपको समझते नहीं है, जो इंसान आप जिसे शब्दों से बोलकर समझाने की बहुत ज़्यादा प्रयास किए, अब सामने वाला इंसान ना बिल्कुल भी वो शब्दों की ना वैल्यू किए ना आपकी वैल्यू किए। जब भी आप उनको कुछ समझाने की कोशिश किए, तो आपको यही उधर से जवाब आया कि ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो, या ऐसे हाथ दिखा देते कि लिमिट आपकी यहीं तक है। तो आपको ना साइलेंट ट्रीटमेंट आपको यहाँ ये काम करेगा कि जो आप शब्दों से बोलकर सामने वाले को ट्रीटमेंट नहीं कर सके, नहीं समझा सके, वो आप साइलेंट होकर सामने वाले को आप जो समझाना चाहते थे वो साइलेंट होकर, बिल्कुल आपके शब्द जो बोले हुए नहीं सीख सके, वो साइलेंट होकर बिन बोले हुए वो शब्द आराम से समझ जाएंगे और सीख भी जाएंगे, आपकी वैल्यू भी करने लगे। साइलेंट उन्हें वही बात सिखा पाएगा कि जो आप तक उन्हें बोलकर नहीं सिखा पाए हो, और साइलेंट बात वो सिखा देगा कुछ दिनों में ही। जब आप चुप रहेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आप लोग साइलेंट एडजस्टमेंट, एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जब आप साइलेंट होते हैं तो खुद अंदर घुटते हैं, तो ये आपको काम नहीं करना। साइलेंट होकर भी ये नहीं सोचना आपको कि मैं पनिशमेंट दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। साइलेंट होकर अपने बीच, पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग बनाना है, प्यार का, समझदारी का रिश्ता बनाना है आपको, या कि सामने वाले को ना गिल्टी फील ये नहीं करवाना कि मुझे आपके रिश्ते में रहना ही नहीं है, ये नहीं करवाना आपको बिल्कुल भी। बनने के जगह आपकी चुप्पी बिगड़ सकता है आपका रिश्ता बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये बात सच्ची लगी है तो ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई ना कोई चुप रहने की ताकत सब कुछ समझ चुके हैं, तो हर कोई चुप रहने का तरीका खोज रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग सीखना चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, बिना बात करें। तो ये सबके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप लोगों को कैसा चाहिए। तो कमेंट में आप लोग बेझिझक बता सकते हैं दोस्तों।